बांग्लादेश चुनाव में बीएनपी की बम्पर जीत, 17 साल बाद लौटे तारिक रहमान का पीएम बनना तय। बांग्लादेश में गुरुवार को हुए 13वें संसदीय चुनाव के बाद वोटों की गिनती जारी है। पूर्व प्रधानमंत्री खालेदा जिया के बेटे तारिक रहमान की अगुवाई वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी प्रचंड जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। एक स्थानीय टीवी के हवाले से कहा गया कि बीएनपी ने 300 सदस्यों वाली संसद में 212 सीटें जीत ली हैं, जबकि कई अन्य सीटों पर उसके उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। बांग्लादेश चुनाव 2026 के नतीजों के मुख्य बिंदु। भारतीय समय अनुसार बांग्लादेश में गुरुवार शाम 4 बजे मतदान समाप्त हुआ। चुनाव के बाद वोटों की गिनती जारी है। शुक्रवार सुबह आए अनुमानों के मुताबिक बीएनपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 212 सीटें जीती, जबकि जमात के नेतृत्व वाले गठबंधन को 70 सीटें मिली। गुरुवार को हुए इस चुनाव में जातीय संसद की 299 सीटों के लिए मतदाताओं ने मतदान किया, जिसके लिए बहुमत का आंकड़ा 150 है। शेरपुर 3 निर्वाचन क्षेत्र में एक उम्मीदवार की मृत्यु के कारण मतदान रद्द कर दिया गया था। जातीय संसद में 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं और उनका चुनाव 300 सामान्य सीटों में दलों के प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। बांग्लादेश में पहला ऐसा चुनाव बांग्लादेश में ऐसा पहला आम चुनाव हो रहा है जब अवामी लीग की प्रमुख शेख हसीना शामिल नहीं है और वह भारत में है। वहीं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालेदा जिया, जिनका पिछले साल दिसंबर में निधन हो गया था, खालेदा जिया ने दशकों तक देश की राजनीति पर अपना दबदबा बनाए रखा था। 17 वर्षों बाद लौटकर कैसे जीते चुनाव। खालेदा जिया की मौत के बाद उनके बेटे तारिक रहमान लगभग 17 वर्षों के निर्वासन के बाद देश लौटे और अवामी लीग की अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री पद के लिए तेजी से अग्रणी दावेदार के रूप में उभरे, क्योंकि अवामी लीग अपना पंजीकरण निलंबित होने के कारण चुनाव नहीं लड़ सकी। बीएनपी का मुख्य प्रतिद्वंदी जमात इस्लामी के नेतृत्व वाला 11 दलों का गठबंधन है। जमात कई वर्षों तक बीएनपी का सहयोगी रहा है। जमात का समर्थन करने वाली पार्टियों में नेशनल सिटीजन पार्टी भी शामिल है। छात्रों और युवाओं का यह वही संगठन है जो हसीना विरोधी प्रदर्शनों से उभरा है।